भारत में ना हेल्थ केयर के मैदान में एक नई शक्ति आ रही है और वो शक्ति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी की जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने का पूरा तरीका ही बदल रही है। ये कहानी है नमो शक्ति मिशन की, जो इस कमाल की टेक्नोलॉजी को लैब से निकालकर सीधे लोगों की जिंदगियों तक पहुंचा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, हर 10 मिनट में भारत में ऐसा क्या होता है जो एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है? इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हर 10 मिनट में भारत में एक महिला की मौत हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है जो हमें बताती है कि इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना कितना कितना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है, इसकी गहराई को समझने के लिए चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स हमें कहानी बताते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है और क्यों हमें एक नए सॉल्यूशन की सख्त जरूरत थी। जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत में महिलाओं को जितने भी तरह के कैंसर होते हैं, उनमें से 1/4 से भी ज्यादा, मतलब 28% अकेले ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं। और यही वजह है कि ये आज महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक कैंसर बन चुका है। और ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सांसद श्री कार्तिक शर्मा ने कहा, ब्रेस्ट कैंसर एक मेडिकल चुनौती तो है ही, ये एक सोशल साइलेंस भी है, एक सामाजिक चुप्पी। लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। उन्होंने ये बात भी बताई कि कैसे उनकी अपनी बहन, जो खुद एक डॉक्टर थी, उन्हें भी इस बीमारी का पता काफी देर से चला। यही चुप्पी और हिचकिचाहट इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी पहले से है, जैसे मैमोग्राम, वो इतनी असरदार क्यों नहीं हो पा रही है? इसका जवाब भारतीय महिलाओं की शारीरिक बनावट और हमारे सामाजिक हालात में छिपा है। और यहीं पे एक बहुत ही शॉकिंग फर्क सामने आता है। डॉक्टर मनदीप सिंह बताते हैं कि वेस्टर्न देशों में जहां महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर औसतन 60 साल की उम्र में होता है, वहीं भारत में ये खतरा 15 साल पहले, मतलब सिर्फ 45 की उम्र में ही शुरू हो जाता है। पूरे 15 साल का फर्क। और ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये सब कुछ बदल देता है। तो इस उम्र के अंतर से फर्क क्या पड़ता है? होता ये है कि कम उम्र की महिलाओं के जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो ज्यादा घने, मतलब डेंस होते हैं। और इसी वजह से जो पारंपरिक मैमोग्राम है, जो कि एक तरह का एक्सरे ही है, वो बीमारी के शुरुआती सिग्नल्स को ठीक से पकड़ ही नहीं पाता। मतलब जो टेक्नोलॉजी पश्चिम में काम कर रही है, वो भारत के लिए उतनी कारगर नहीं है। और पता है, इस एक प्रॉब्लम के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है स्क्रीनिंग की भारी कमी। सोचिए, जिन महिलाओं को स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उनमें से 1% से भी कम लोग असल में जांच करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी था। और बस यहीं पर एंट्री होती है एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक नई उम्मीद की तरह सामने आया है। और सबसे खास बात यह है कि ये एक मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जिसे खासतौर पर भारत की जरूरतों को देखकर ही बनाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसका बेस है थर्मल इमेजिंग। बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्पेशल कैमरा है जो हमारे शरीर की गर्मी को देखता है। मतलब टेम्परेचर में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं उनको पकड़ता है। होता क्या है कि कैंसर सेल से ज्यादा गर्मी निकलती है, और ये एआई वाला सिस्टम इसी गर्मी के पैटर्न को पहचान कर बीमारी के शुरुआती संकेत दे देता है। और इस टेक्नोलॉजी की जो खासियतें हैं वो इसे भारत के लिए एकदम परफेक्ट बनाती हैं। सबसे पहली बात, ये नो टच है, तो कोई झिझक नहीं। दूसरा, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान का, उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखती है। और सबसे अच्छी बात, एआई की वजह से रिपोर्ट लगभग तुरंत, मतलब इंस्टेंट मिल जाती है। और जो पूरा प्रोसेस है वो भी एकदम सिंपल है। बस 2 मिनट का काम है। एक प्राइवेट कमरे में बैठना होता है, एक थर्मल कैमरा फोटो लेता है, और जब तक कोई बाहर आता है उसकी एआई रिपोर्ट तैयार हो चुकी होती है। बस इतना ही। कितना आसान और आरामदायक है ना? लेकिन देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं अगर वो लोगों तक पहुंच ही न पाए। और यहीं पर नमो शक्ति मिशन का शानदार काम शुरू होता है, जो इस टेक्नोलॉजी को भारत के कोने कोने तक लेकर जा रहा है। तो ये मिशन क्या कर रहा है? ये 42 से भी ज्यादा मोबाइल वैन्स के जरिए काम कर रहा है। आप इन्हें समझिए कि ये पहियों पर चलते फिरते छोटे छोटे क्लिनिक है, जो गांव में, मोहल्लों में सीधे लोगों के दरवाजे तक जाकर महिलाओं की जांच करते हैं।
एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस मिशन के बारे में कि पहले स्वास्थ्य सेवा इमारतों में इंतजार करती थी, आज स्वास्थ्य सेवा पहियों पर चलती है। क्या खूब कहा है ना। मतलब अब हेल्थ केयर आपके दरवाजे तक आ रहा है, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और पता है, ये मिशन सिर्फ जांच करने से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। जब ये वैन किसी गली मोहल्ले में जाती है ना, तो वो वहाँ एक माहौल बनाती हैं, लोगों से बात करती हैं, जागरूकता फैलाती हैं, उस सामाजिक चुप्पी को तोड़ती हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, और महिलाओं को ये ताकत देती हैं कि वो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ये मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम सबके लिए क्यों जरूरी है? इसका असर कैसे एक इंसान से बढ़कर पूरे देश तक जाता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जिंदगियां बचाता है। देखिए, अगर बीमारी का पता देर से चलता है तो बचने के चांस 50% से भी कम होते हैं, लेकिन अगर ये शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो यही चांस बढ़कर 80% से भी ज्यादा हो जाता है। जल्दी जांच का मतलब है बेहतर जीवन की गारंटी। इसका महत्व हर किसी के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट है तो ये उसके लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी समाज का भला कर सकती है। अगर कोई जॉब करता है तो ये एक रिमाइंडर है कि हेल्थ सबसे पहले है। बिजनेस के लिए ये मेक इन इंडिया की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, और हम सब भारतीयों के लिए ये एक स्वस्थ, मजबूत देश बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आखिर में ये पूरा नमो शक्ति मिशन हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी की असली जीत उसके कोड या मशीन में नहीं होती। उसकी असली जीत तब होती है जब वो इंसानियत के काम आए। जब कोई इनोवेशन जिंदगियां बचाने लगे तो समझ लीजिए वही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।